बड़ा अपडेट आपको देते हैं, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पति की हत्या के बाद आरोपियों के साथ थी सोनम। वारदात से महज 10 किलोमीटर दूर सीसीटीवी में तीनों आरोपी देखे गए हैं, साथ में सोनम भी देखी गई है। यानी वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम इन्हीं आरोपियों के साथ चली गई थी, जो ये कह रही है कि उसे नहीं पता कि कौन गाजीपुर छोड़ गया, लेकिन सीसीटीवी ने सारे राज खोल करके रख दिए हैं कि राज के खातिर किस तरीके से पहले पति की हत्या की और उसके बाद उन्हीं आरोपियों के साथ आगे बढ़ जाती है, उन्हीं आरोपियों के साथ दिखाई देती है। 10 किलोमीटर दूर जो सीसीटीवी था उसमें ये सभी आरोपी कैद हो गए हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब सोनम को अब लेकर के जा रहे हैं शिलोंग में जाकर के सीन रिक्रिएट किया जाएगा और पूछताछ यहां पर सोनम से होगी कि किस तरीके से हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी और कैसे से एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जहां सीसीटीवी में 10 किलोमीटर दूर हत्या के बाद तीनों आरोपी और सोनम दिखे हैं, तो उसी के साथ पहले भी एक सीसीटीवी सामने आया था जिसमें सोनम और राजा दिखाई दे रहे थे। ये वही सीसीटीवी है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि यहां से जब वो निकलते हैं तो फोन करते हुए नजर आते हैं। एक और खबर आपको बताती हूं, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड की जगह से मिले हैं जैकेट पर खुलासा हुआ है। हत्या आरोपी आकाश का मौके से मिला था जैकेट, हत्याकांड की जगह से मिला रेनकोट सोनम का था। सोनम ने अपना रेनकोट कातिल आकाश को दिया था। तो ये और खुलासा हुआ है, जो जैकेट बरामद की गई थी लाल नीले रंग की, उसका इस्तेमाल हत्या में किया गया है और हत्या आरोपी को ये जैकेट सोनम की तरफ से दी गई थी। आरोपी आकाश को दी थी ये जैकेट, हत्याकांड की जगह ये रेनकोट मिला था। सामान डिक्की में रखते हुए नजर आते हैं और स्कूटी की जो ऑपरेशन हनीमून मेघालय पुलिस ने चलाया। सोनम समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी। एसआईटी जो लीड कर रहे हैं वो सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एसपी सिटी भी है। सर, सबसे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया। ऑपरेशन हनीमून आप लोगों ने चलाया, कितना चैलेंजिंग था, किस तरीके से आपने ये पूरा ऑपरेशन चलाया और जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की उसके बारे में सर अगर थोड़ा बताइए। जी, ऑपरेशन वॉज वेरी चैलेंजिंग इनफैक्ट, लेकिन प्लानिंग किया है, प्लानिंग किया है ठीक से प्लानिंग। आफ्टर वी हैड accumulated all evidences, then we had made the planning with supervision of SSP and 2 teams based थे हम लोग उधर में। One to Uttar Pradesh, one to Madhya Pradesh, which was led by DSP operations as well as DSP crime of East Khasi Hills district. तो उधर पहुंचने के बाद तो we got a lot of assistance from the state police of Madhya Pradesh as well as Uttar Pradesh, and then we were able to make all these arrests as indicated in the previous press conferences. बहुत सारे सवाल है सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सवाल ये भी है कि क्या जो सोनम थी वो हत्या के समय मौजूद थी वहाँ पर, जो किलर्स थे उनके साथ वहाँ पर थी? See, as per the preliminary interrogation that was conducted, Sonam was in fact, as per statements, they were present there. She was present at the time. Yeah. कितनी सीसीटीवी सर आप लोगों ने एनालाइज किए? क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था कई जगह पर और कुछ लोगों से बात कर रहा था, मल्टीपल सीसीटीवी आप लोगों ने देखे, वहाँ से क्लू मिला कि सोनम भी इसमें किंगपिन हो सकती है। See, there are a lot of CCTVs that we had analyzed, that's and other technical data that we analyzed, and it's not just one piece of evidence, like we've already reiterated. The evidences that we had to piece together, one from here, one from here, one from here. So we pieced down together, and we were able to get substantial evidence to go ahead with the operation. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है सर कि सोनम ही किंगपिन है, उसने पूरी प्लानिंग रची, कॉन्स्पिरेसी रची, किलर्स हायर किए और उसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया। No, you see, right now they're being brought from there, all of them. So right now one is in another place, one is in another place. Once they come here, we'll do the fact check, interrogate them properly, get facts, and then we'll be able to share. क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगे सर? Oh, definitely, yeah. अच्छा सर, कुछ कपड़े वहाँ पर मिले थे, क्या वो जो मरा राजा उसके कपड़े थे या किलर्स के कपड़े थे? इसको लेकर कुछ बेसिक लीड मिली आप लोगों को? See, Raja was already wearing clothes, and there was another shirt that will bloodstained, and that we will interrogate the persons, the accused persons, and then we'll be able to let you know. सोनम शिलोंग से सर यूपी गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या इसको लेकर कुछ अभी तक आप लोगों को लीड मिली? कुछ Yeah, we only know that she had left our state on the 23rd itself, and she had proceeded there, and then but then the
the sequence of how she had traveled, and this is a matter of investigation, and it will be being interrogated. Yeah. इंदौर गई थी सर, उसके ट्रेसेस मिले? Yeah, we will interrogate the matter. Yeah. Once we know once she comes here, then thorough investigation, and we'll interrogate her and find out what were her sequence in which she had taken to reach the place. Finally, where she was found in Ghaziapur. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कस्टडी ली जाएगी और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। जो भी लीड्स मिल रहे हैं उसको डीपली एनालाइज करके सबूतों के आधार पर जो जांच है वो की जा रही है। शिलोंग से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, अभी तक हर कोई इंतजार कर रहा था कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन जो जानकारी दी गई है वो सच में चौंकाने वाली है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई। बिल्कुल, देखिए, और सोनम ने ये पूरी प्लानिंग रची, बाकायदा किलर्स हायर किए, राज के साथ वो लगातार संपर्क में थी और सबसे बड़ी बात कि हत्या 23 तारीख को अंजाम दी गई। 25 तारीख को सोनम कहाँ थी? सोनम इंदौर में थी, अपने शहर में थी, लेकिन अपने घर में किसी से उसने मुलाकात नहीं की। उसने सिर्फ मुलाकात की तो अपने बॉयफ्रेंड राज से मुलाकात की और राज ने ही सोनम को इंदौर के अंदर किराए का एक घर दिया और वहां पर उसने रहना शुरू किया। लेकिन मेघालय पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रही है कि लगातार कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देने की सोनम और उन किलर्स की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने तकरीबन 50 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। उन कैमरों में यह पता लगा कि जिस जगह पर हत्या की गई राज की, उससे महज 10 किलोमीटर की दूरी पर तीनों किलर और सोनम आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। तब जाकर पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी और यह मीटिंग तब थी जो कि हत्या हो चुकी थी और उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद की मीटिंग थी। पुलिस को सोनम पे शक होना शुरू हुआ। जो जानकारी है वो इंदौर पुलिस के साथ भी साझा की गई। तब जाकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा गया। दूसरी सबसे और चौंकाने वाली बात, वो किस तरीके से पुलिस को गुमराह कर रही थी। हत्या करने के बाद सोनम ने अपने पति राजा के अकाउंट से सोशल मीडिया पोस्ट किया और उस पोस्ट में अलग अलग बातें लिखी कि वो जीवन में कितना दुखी है और इस तरीके की बातें लिखी। पुलिस को इस पोस्ट को जब पुलिस के सामने पोस्ट आया तो उनको लगा कि एक हनीमून पे आया कपल इस तरीके की बातें क्यों लिख रहा है और राजा जिसकी हत्या कर दी वो ऐसी बात क्यों लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं शक की घड़ी एक बार फिर से सोनम की तरफ जाना शुरू हुई, लेकिन सोनम उस दौरान मिसिंग थी। यह भी जानकारी मिल रही थी कि जो राजा के पास से कपड़े मिले वो कहीं ना कहीं सोनम और विक्टिम के हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को जब ट्रेसेस का पता लगा तो ये जानकारी मिली कि राजा के पास से जो शर्ट मिली थी वो हत्यारे की शर्ट थी, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड के मार्क जो है वो लग गए थे। तो शर्ट को वहां फेंका। जो रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था, हत्यारे को सोनम ने अपना रेनकोट दिया ताकि वो भी कुछ पहन ले, लेकिन उस रेनकोट पे भी ब्लड के स्टेन्स थे, तो उस रेनकोट को भी वहां पे डंप किया गया। और कहीं ना कहीं इन सबूतों के आधार पर ही सोनम तक जो पुलिस है वो संभवतः पहुंची और जो तीनों किलर से उस तक पहुंची। सबसे बड़ी बात कि राजा जो कि इंदौर में बैठा हुआ था उसने 2 अलग अलग फोन सोनम को दिए। एक कीपैड वाला फोन था, एक एंड्रॉइड फोन था। एंड्रॉइड फोन का काम सिर्फ इतना था कि जहां जहां वो जा रहे हैं वहां की लोकेशन उन किलर्स तक पहुंचाई जाए, और जो कीपैड वाला फोन था उसके जरिए बातचीत की जा रही थी और वो नया नंबर था जिसको पुलिस ने ट्रेस किया और तमाम कॉल डिटेल्स खंगाली। तो तमाम सबूतों के आधार पर जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें बॉयफ्रेंड राज भी शामिल है, विशाल, आकाश और एक जो शख्स है वो शामिल है, इन सभी की गिरफ्तारी की गई। सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब सभी को इंदौर से शिलांग लाए जाने की तैयारी है। एक और जानकारी दे दे, राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा दावा किया है सोनम की मां को थी अफेयर की जानकारी। विपिन का यह कहना है शादी कराने पर सोनम ने मां को धमकी तक दी थी, सोनम ने मां को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। विपिन का यह दावा है। सोनम को लेकर कई खुलासे किए हैं विपिन ने। राजा के भाई ने